मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संयुक्त अक्षर जो मिश्रित होते हैं, मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है, उनसे बनने वाले शब्द, उनको हमने विस्तृत अध्ययन किया। इससे आपको जो है मिश्रित व्यंजन को पढ़ने में, मिश्रित शब्दों को, संयुक्त अक्षरों को समझने में आपको आसानी होगी। उसी प्रकार आज हम जो है आपका पाठ्य पुस्तक जो है उसका नाम है हिंदी वल्लरी, तृतीय भाषा हिंदी। यह आपके लिए हिंदी का किताब है। देखिए, हिंदी वल्लरी, वल्लरी यानी एक प्रकार का लता होता है। ठीक है, लता को हम वल्लरी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक में या देश में जो देखने लायक जो स्थल हैं उनके यहाँ पर चित्र दिए हैं। जैसे कुतुब मीनार है, यहाँ पर बगीचा दिया है, चंदन जो कर्नाटक में जो पेड़ मिलते हैं चंदन के, उसी प्रकार यहाँ पर कर्नाटक का एक चित्र दिया हुआ है। और जो भी है कर्नाटक में, जैसे गोल गुम्बज बीजापुर में है, उसी प्रकार एक शिला रथ जो है हम्पी में देखने के लिए मिलेगा। और मैसूर में जो है मैसूर पैलेस और गुमटेश्वर का जो स्टैचू है वह देखने को मिलेगा। जो ऐसा आपका रंग बिरंगी जो हिंदी वल्लरी आपके लिए पाठ्य पुस्तक के लिए लगाया गया है। तो हमने अब तक आपको हिंदी वर्णमाला, जो मानक हिंदी वर्णमाला यानी स्टैंडर्ड, जिसमें 44 वर्णमाला माना जाता है, जो 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, तो उसका अध्ययन किया आपने। उसके साथ साथ 12 कड़ी का जो हमने विस्तृत अध्ययन किया, उसमें भी आप जो है 12 कड़ी को आप मेरे साथ उच्चारित करते हुए, मैं आशा करता हूं कि आपने भी जो है उच्चारित करते हुए इन 12 कड़ी को अपने नोटबुक में लिखा होगा। तो उसी प्रकार उसके बाद हमने संयुक्त अक्षर, जो आप 12 कड़ी में जो है मात्राओं के अनुसार पढ़ सकते हैं, लेकिन संयुक्त अक्षर पढ़ने से आपको जो मिश्रित हैं उनका भी अध्ययन होगा। तो इसके साथ साथ आज हम इस हिंदी वल्लरी से पहला जो अध्याय है, पाठ संख्या 1, जिसका शीर्षक है संरचक रेखाएं। तो संरचक रेखाएं यानी वर्णमाला, संयुक्त अक्षर हो, ये सभी जो है हिंदी में संरचक रेखाएं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पहले आप अपने नोटबुक को अपने हाथों में लेकर रखिए, क्योंकि जो है मैं यहाँ पर उस रेखा को कैसे लिखना है मैं दिखाऊंगा। तो आप क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है, मैं समय भी दूंगा। तो समरचक रेखाएं, यदि आप इसे ठीक से ये करेंगे तो अब तक तो आपने वर्णमाला पढ़ा, 12 कड़ी पढ़ा है, लेकिन संरचक रेखाएं जो हैं, इससे आपको जो है अक्षर जो है सुंदर बन जाएंगे। आपको इस रेखाओं का प्रैक्टिस करने से आपको जो है जो अक्षर अच्छे लगेंगे। इसीलिए पहला है देखो, दूसरा इसमें है कोष्टक में कलम से लिखो, यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, और फिर से लिखो। यह 3 कॉलम है। पहले मैं विनती करता हूँ कि आपसे आप नोटबुक लेकर रखिए और समरचक रेखाएं करके लिखकर जो मैं बताऊंगा वैसे आपको वहां पर लिखना है। तो पहला है, देखिए, इस प्रकार रेखा, जैसे क कह लीजिए,
ख कह लीजिए, ग कह लीजिए, रेखा जो है इस प्रकार इतनी आपको रेखा लिखनी है। यहाँ भी इस प्रकार इतनी ही रेखा। तो आप अपने नोटबुक में इसे लिखकर पहले है ऐसे लिखना है। आपके यहाँ पर रूल्ड होगा तो वहाँ पर रूल्ड के जो ऐसे होता है वहाँ पर ऐसे एक रेखा खींचिए। नीले नीले कलम से आप यानी ब्लू पेन से आप यहाँ पर ऐसे रेखा खींचिए। ठीक है, ये रूल्ड में तो ब्लैक होगा, आपको समझ में आएगा। तो पहले ऐसे आप लिखिए। मुझे आशा है कि आप सभी लिख रहे हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसे लिख रहे हैं। तो पहले ऐसे रेखा को बना लीजिए। मुझे लगता है सभी ने ऐसा जो रेखा है बना ली होगी। दूसरी है देखिए इस प्रकार, तो ऐसे लिखिए। आपके नोटबुक में अभी मेरे सामने ही जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने जो है उसे आपको लिखना ही है, अभी ही लिखना है। तो आपको ऐसे कॉलम बनाकर यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। 3 कॉलम बनाने हैं। पहले यहाँ पर कैसे करना है, ऐसे। आपके पास यदि किताब है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आप नोटबुक में पहले कर लीजिए समरचक रेखाएं, जो आपको अक्षर सुंदर बनाने के लिए यह एक जरिया है, यह एक प्रैक्टिस है। तो देखिए इसे इस प्रकार ऐसे लिखना है। तो आप जल्दी जल्दी उसे अच्छे से लिख लीजिए। एक प्रकार का ड्राइंग जैसा ही है, लेकिन ये आपको जो है हिंदी भाषा सुंदर लेख लिखने के लिए यह सभी मदद करेंगे। यह पहला अध्याय आपके लिए। तो दूसरा है क्रॉस। देखो तिरछा जो है यहाँ पर ऐसे, आपको ये खड़ा है सीधा वाला रेखा है, आपको आड़ा वाला रेखा क्रॉस, जैसे देखिए ऐसे 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 एरो मार के नहीं, यहाँ से प्रारंभ होकर इधर तक खींचना है। तो आपको ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप इसे अपने नोटबुक में इसे देखकर लिख लीजिए। जो तिरछी या आड़ा या क्रॉस कह सकते हैं, ऐसे आपको रेखा अभी बना लीजिए अपने नोटबुक में। तो आपको ऐसे 3 कॉलम में भी लिखना है। अगला जो रेखा है समरचक रेखा, ये भी आपके हिंदी के लिए जो अच्छे अक्षर जैसे क्र हो, ये जो है ऐसे उपयोग आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अभी आपको प्रकार लिखने के लिए बोलिए, संप्रदाय लिखने के लिए आपको ये वाला जो रेखा है प्रयोग में आता है। तो इसकी रेखा देखिए कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिए सही से। ये वाला सभी मेरी बातें सुन रहे हैं ऐसे मैं समझता हूँ। आपको ऐसे करने से जो है हिंदी सुलभ हो जाएगी और अच्छे अक्षर बनेंगे आपके। उसके बाद जो है ग्रह के लिए आप लिखते हैं गृह या कृष्ण, इसके लिए ये वाला समरेचक रेखा देखिए, ये अंदर का जो एरो ऐसे घुमाना है करके दिखाए हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पर ये वाला ऐसे, ठीक है। ये बड़ा वाला है जैसे ऐसे। तो यह आप लिख सकते हैं अभी इस प्रकार। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, इस प्रकार लिखिए। उसके बाद अब हम अगली रेखा की ओर जाएंगे। तो देखिए इसका अपोजिट आएगा अभी, इसके बाद अपोजिट आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसका विरोध, ठीक है, विरुद्ध क्रिया। अब ऐसे किया था आपने, उसी प्रकार यहाँ पर करना है। अभी इधर साइड, वो साइड करना है। देखिए जैसे ऐसे ऐसे। अपने नोटबुक में लिखते रहिए, इसे ड्राइंग की तरह बनाना है आपको इस प्रकार, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, देखिए यहाँ भी आप भर सकते हैं यदि किताब है तो। इस प्रकार अच्छे से लिखिए इसे।
उसके बाद अगला जो है इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए, यह चंद्र बिंदी को आपको इस्तेमाल करना होता है प्रयोग करते समय। तो देखिए इसे ऐसे लिखना है, अर्धा चंद्र कहते हैं इसे, आधा चांद। देखिए इस प्रकार लिखना है। अपने नोटबुक में आप ऐसे लिखिए। अभी सभी अपने नोटबुक जो हैं आपके सामने रखकर इस वीडियो को देखते हुए वैसे ही चित्र आपको बनाने हैं। अगला जो संरचक रेखा है इस प्रकार है, जैसे कन्नड़ का ग लिखते हैं उसी प्रकार है आपको ऐसा लिखना है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर ऐसे करते हुए ऐसे लिखना है, ऐसे करते हुए ऐसे लिखना है। प्रयत्न कीजिए, लिखते ड्राइंग के जैसे निकालना है। ड्राइंग आप निकालते हैं ना, वैसे ही इसका प्रयोग कीजिए। उसी प्रकार अगला जो संरचक रेखा है उसका विरोध क्रिया है। देखिए यहाँ पर अभी ऐसे किया था, अब आपको ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए समझ में आएगा, डॉट डॉट, ये आपको एरो मार्क्स जो है कैसे घुमाना है वैसे दिखाए हैं। तो ऐसे देखिए, ऐसे लिखिए। ये वाला थोड़ा बड़ा है, उसे भी ऐसे ही लिखिए। इस प्रकार आप लिखते जाइए। संरचक रेखाएं हैं, आपको इससे प्रैक्टिस करने से बार बार जो है लिखने से आपको अक्षर जो हैं सुंदर बन जाएंगे। आगे देखेंगे किस प्रकार हैं। देखो और लिखो अभ्यास में आपको यहाँ पर आपका किताब नहीं है तो ऐसे कॉलम बना लीजिए और बीच में डॉट डॉट ऐसे निकाल कर जो रेखा है समरेखा, तो आप हिंदी कुछ भी ऐसे हिंदी के अक्षर लिखते हैं तो ऊपर जो है लाइन उसे शिरोरेखा कहते हैं हिंदी में। शिरोरेखा को आपको लगाना ही होता है ऊपर। तो यह इस प्रकार है। यदि आपके पास किताब है तो अभ्यासकार में ये आप कर सकते हैं, नहीं है तो ऐसे कॉलम बना लेके नोटबुक में आप स्वतः प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये वाला है शिरोरेखा भी कहते हैं, जो अक्षर लिखते समय, वर्ण लिखते समय ऊपर जो है इस शिरोरेखा को या लाइन को खींचनी होती है। तो अगला है जो लंबा वाला, ये ख हो ग हो, इसके लिए हर एक जो वर्ण के लिए यह प्रयोग में आता है। इसका इस प्रकार जो है यहाँ प्रयोग के लिए तालिका दी है। आपको भी ऐसे ही बॉक्स बनाकर लिखना है। अगला है इस प्रकार तिरछा, ऐसे आपको लिखना है। ये किसके लिए प्रयोग में आता है आपको पता चले। श जो है, श या ब लिखते समय इसका प्रयोग में आता है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला तिरछा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, श में ऐसा तिरछा रेखा है। उसी प्रकार यहाँ पर ब में भी तिरछा रेखा है, इसका प्रयोग होता है। तो आगे है इस प्रकार जो प्रकार, प्रकाश, क्रम, इसके लिए जो नीचे इस वाला जो है लगता है। तो ये वाला रेखा आपको अभ्यास के लिए करना है। उसी प्रकार ऐसे बॉक्स बनाकर ये वाला रेखा जो है ब में आता है, ब लिखते समय ऐसे आपको फिर से यहाँ पर ऐसे लिखना है। अभ्यास कार्य है, ऐसे कॉलम बना लो और 1 2 3 4 5 बार ऐसे लिखना है। अगला वही जो ड्राइंग है, ऐसे इसका अपोजिट ऐसे आपको बॉक्स बनाकर लिखना है। उसके बाद यह आता है प हो, श हो लिखने के लिए जो है यह अक्षर लिखने के लिए आपको यह प्रयोग में आएगा। उसके बाद इस वाला जो है आपको ऐसे ऐसे लिखना है
कॉलम बनाकर, यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगला है इस प्रकार, आपको इसे सभी भरना है ऐसे बनाकर। अगला है यहाँ पर जो है गोलाकार, सर्कल कहते हैं इसे, आपको ऐसे करना है। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह 5-5 बार उसे लिखकर 4 ऐसे बनाना है लंबे को, और ऐसे 5 बार आपको ऐसे लिखना है। यही आपके लिए गृह कार्य है। इसे जितना आप ज़्यादा समरचक रेखा को जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार लिखते रहेंगे, इससे आपको हिंदी जो है अक्षरों का ज्ञान तो आपको है ही, लेकिन उसे सुंदर लिखने की जो कला है समरचक रेखाओं के द्वारा ही होता है। तो आज हमने समरचक रेखाओं का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगला लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।